आज की इस होने वाली गिरफ्तारी को आप कैसा देख रहे हैं? कितनी जरूरी थी ये गिरफ्तारी? देखिए, ये गिरफ्तारी जरूरी तो इसको डिटरमिन किया चेयरमैन नैब ने कि ये जरूरी थी, क्योंकि जो उनके ऊपर एलिगेशंस थे शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चों पे कि जनाब जब से आप वजीर आला बने हैं उस दौर में आपकी जो बैंक्स हैं उसमें आपका जो रकूम है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ, करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शंस आई। आपके मुलाजिम जो कि 8 से 10-12 हज़ार के थे, चाहे वो पापड़ वाले थे या दीगर थे, उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए लैंड होते हैं। अल्टीमेटली वो घूमते हुए वापस आ जाते हैं सलमान शहबाज के अकाउंट्स में। इन्हीं बातों की वजह से नैब ने उनसे कहा कि जनाब आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताइए, जिसके बाद उन्होंने कहा जी मेरी तो 10 भैंसें हैं और ये अरबों रुपए जो कि उनके बच्चे उस वक्त छोटे थे, तो इसके बारे में नैब कवानीन के तहत उन्होंने एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देनी थी। तो गालिबन नैब चेयरमैन सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने इनके वारंट्स निकाले, जिसके नतीजे में ये चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट की एप्लीकेशन लगाई और इन्हें इंटरलोकेटरी बेल तो मिल गई। लेकिन हाई कोर्ट ने जब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और वो टीटीज के रिकॉर्ड्स और वो बैंकिंग के ट्रेल्स देखे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो एविडेंस है वो बैंकिंग रिकॉर्ड है कि जो कि डिनाई नहीं किया जाता और किया भी जा सकता, जिसके बारे में जब इनसे दरियाफ्त किया गया कि जनाब आप बताइए ये पैसे क्यों और किस मद में आ रहे हैं, तो गालिबन हाई कोर्ट में भी ये सेटिस्फाई नहीं कर सके, क्योंकि वहां तो 2 सीनियर जजेस थे हाई कोर्ट के, जिसके नतीजे पे इनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई और इन्हें नैब ने अरेस्ट किया। अब 90 रोज तक नैब पास रख सकती है। जो मजाज अदालत है इनका रिमांड देगी और जब तक इनका रिमांड मिलता रहेगा तब तक गालिबन शहबाज शरीफ साहब जमानत आफ्टर अरेस्ट वो भी नहीं लगा पाएंगे। तो इट सीम्स कि 2-4 माह अब ये कुछ अरसा नैब के मेहमान रहेंगे, लाहौर जेल चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा राजा साहब के वकला ने जो शहबाज शरीफ के उन दोनों ने आज ये कहा कि हमने रसीदें दी हैं, मनी ट्रेल दी है, बैंकिंग तमाम रिकॉर्ड्स दिए हैं, 26 करोड़ रुपए के लगभग करीब ये रकम है। बात ये नैब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सर क्यों? जी, उनके वकला अगर मीडिया के सामने भले से जो कहते रहे, लेकिन असल चीज है कि अदालत के सामने अगर उन्होंने रसीदें और ये चीजें पेश की होती तो अदालत जरूर कंसिडर करती और उनको जमानत पे रिहा कर देती। तो यही वो वजूहत है। अब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा कि गालिबन अदालत मुतमईन नहीं थी तो उन्होंने इन जमानत की दरखास्त खारिज की। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो अरेस्ट आज चेयरमैन नैब ने किया उनका ज़ाहिर इख्तियार है, तो उनको क्या कोई मैलाफाइडी होने का कोई ऐसे कोई डर था कि शहबाज शरीफ भाग जाएंगे या कोई ऐसी हरकत करेंगे इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने केसेस देखे माजी में, बड़े बड़े केसेस हैं जिसके अंदर अरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं आ रही जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ अभी। जी राजा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि चेयरमैन नैब का बेशक इख्तियार है, वो गिरफ्तार कर सकते थे, उसके तहत उन्होंने गिरफ्तारी की, लेकिन उनको शहबाज शरीफ के कोई मैलाफाइडी होने का, कोई भाग जाने का, कोई पाकिस्तान से बाहर भाग जाने का कोई डर था जिसकी वजह से उन्होंने यूं किया? क्योंकि इससे पहले बहुत बड़े बड़े केसेस भी हमने चलते देखे जिसके अंदर शहबाज शरीफ का अरेस्ट नहीं है लेकिन केस चल रहा है और उस केस के चलने के साथ साथ तमाम प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। इससे पहले तमाम जगहों पर वो पहुंचे, हाजिरी उन्होंने दी। तो कितना ज़रूरी था चेयरमैन नैब यहाँ पे कुछ लीनियंट हो सकते थे? ऑपोजिशन ऑफ द लीडर हैं वो। देखिए, बात मैं समझता हूं कि बड़े बड़े केसों में सबसे बड़ा केस यही है, क्योंकि जो बाजार हमें नजर आ रही हैं टीटीज और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस, अरबों रुपए की, फिर इनकी फैमिली के, और फिर जो एविडेंस आया है कुछ इनके अपने मुलाजमीन हैं और सुनीत ये है कि वो वादा माफ गवाह इनके खिलाफ बने हैं। तो अब खाली इस वजह से अरेस्ट नहीं किया जाता कि वो आ नहीं रहे या वो मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, बल्कि अरेस्ट का एक और पर्पज होता है कि इनसे जो हम सवालात पूछते हैं उसका जवाब ये नहीं दे रहे हैं। कोऑपरेशन डजंट मीन कि नैब जब बुलाए तो 50 गाड़ियों में बंदा उधर चला जाए। कोऑपरेशन मीन्स के जो सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि पैसे कहाँ से लिए आपने, तो उसका जवाब अगर नहीं आएगा तो फिर तफ्तीश के लिए नैब अरेस्ट करती है और गालिबन अगर इस अरेस्ट को अदालत समझती कि ये दुरुस्त नहीं तो उन्हें यकीनन बेल दे देती। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि एक बड़ा ज़बरदस्त एलिगेशन है कि नैब का सारा एक तरफा अमल है एहतसाब का। BRT, मालम जब्बा, हुकूमती बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जिनके खिलाफ नैब के केसेस हैं लेकिन उसके अंदर वो स्पीड नहीं है। क्या वजह आपको लगती है इसकी?
देखिए, ये वजह तो चेयरमैन नैब ही बताएगा, क्योंकि इस वजह को अब जो एक हालिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है जस्टिस मकबूल बाकी साहब की, उसमें उन्होंने इस चीज की निशानदेही की है कि नैब जो हुकूमती अरकान है उसके बारे में उनका जो अरेस्ट है या जो इन्वेस्टिगेशन की स्पीड है या जो प्रोसीजर है वो यकीनन बज़ाहिर लग रहा है कि वो सुस्त रवि का शिकार हैं। और अगर इसको अक्रॉस द बोर्ड का जो एक बात है उसको सामने रखी जाए तो फिर यकीनन दोनों अतराफ से केसेस को तेज होना चाहिए। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो ये अरकान हैं इनकी हुकूमत अभी आई है 2 साल, और ये पिछले एक डिकेड से 10-15 साल से हुकूमत में है, तो इस वजह से इनके जो केसेस हैं वो ज्यादा हैं। ये बताएं राजा साहब कि इस सारी सूरत हाल में जो आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने गालिबन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रेफरेंस दिया, हवाला दिया, इसका असर नैब एज ए इंस्टीट्यूशन पे लीगली कितना हो सकता है? क्या इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को प्ली बना के, इस स्टेटमेंट को सामने कोट करके क्या अपोजिशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठ के जा सकती है नैब के खिलाफ और वो इसको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन करार दे जो बाइस्ड है? देखिए, बहुत से केसेस में ये प्ली ली जा चुकी है ऑलरेडी कि जनाब नैब जो सी है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन कानून में कोई ऐसी चीज नहीं कि ये साबित हो कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। बात ये है कि अदालत जब आपसे पूछती है ठीक है नैब कर रही होगी, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब हैं तो बता दें ये लंदन के फ्लैट कहाँ से लिए, वो कतरी का खत तो हुकूमत ने, अदालत ने नहीं माना। और इनसे भी यही पूछा जाएगा, बेशक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है या जो भी चीजें हैं, आपसे जो सवाल किया जा रहा है वो ये अरबों रुपए का है, इसका जवाब अगर वो दे दें और फिर भी नैब अगर उनके साथ ज्यादती करे तो फिर यकीनन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद थे, फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है। मैं